you believe in gender equality? I believe the genders are different but equally important. घर के अंदर का काम औरत ही करेगी, ये बायोलॉजिकल नहीं है। अगर हम दुनिया भर के जेंडर इक्वालिटी की लेटेस्ट डेटा को देखें या रोज की न्यूज पढ़ें, There are more women in senior roles now. या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें, तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। जेंडर इक्वालिटी की करंट सिचुएशन और उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर दुनिया भर के लोगों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद और तीखी बहस चल रही है। मैं ना स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। Can we split the bill? 50-50। सोसाइटी आज 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग जो इक्वल राइट्स के बिल्कुल खिलाफ हैं। Getting judged for aging while men are told they are entering their prime। कुछ लोगों का मानना है हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां फीमेल्स को मेल्स के बराबर ट्रीट किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं वुमेन के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को सच में हासिल करने के लिए अभी भी लगातार एफर्ट्स की जरूरत। लेकिन असल में सच क्या है? इंडिया में पता है कितना मुश्किल है लड़की होना, सांस नहीं ले पाओगे एक भी दिन। सब पूछते थे ना बड़े होके क्या बनोगे, तो मुझे नहीं याद मैंने बोला हो कि हाउसवाइफ बनूंगी। सबसे पहले समझते हैं फेमिनिज्म का असली मतलब क्या है। अगर आप डिक्शनरी में फेमिनिज्म वर्ड सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की डेफिनेशंस मिलेगी। वुमेन राइट को सपोर्ट करना, इस बिलीव के साथ कि मेन और वुमेन दोनों बराबर है, या ये थ्योरी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मतलब फेमिनिज्म का कोर आइडिया इक्वालिटी है, बराबरी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि वुमेन और मेन सेम नहीं है, इसलिए इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है। उनका आर्गुमेंट होता है कि वुमेन की बॉडी फिजिकली अलग होती है, फिजिकल कैपेबिलिटीज भी डिफरेंट होती है, इसीलिए उनके हिसाब से इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। मान लो ये बात सही भी है, तो क्या वुमेन इक्वल राइट्स के हकदार नहीं है? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि मेन और वुमेन हर चीज में एक जैसे हो। इक्वालिटी का मतलब है दोनों को बराबर के राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। यहाँ हम लड़के और लड़कियों को अखाड़े में उतारने की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल डिफरेंसेस होने का मतलब ये नहीं कि किसी को कम राइट्स या कम अपॉर्चुनिटीज मिले। इस बात को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सोचिए एक क्लासरूम में 2 छोटे लड़के, एक फिजिकली स्ट्रांग है और दूसरा उससे छोटा और कम स्ट्रांग है। क्या सिर्फ इसलिए कि एक लड़का फिजिकली वीक है उसे टीचर से पढ़ने का मौका नहीं दिया जाए, या दूसरे बच्चों के साथ सीखने का इक्वल एक्सेस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसी तरह फिजिकल डिफरेंसेस का होना किसी भी इंसान के इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को डिनाई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम फेमिनिज्म नहीं है, प्रॉब्लम मॉडर्न और टॉक्सिक फेमिनिज्म, जहां बॉलीवुड ऐसे टॉक्सिक फेमिनिज्म को प्रमोट करती है। मूवीज जैसे 4 मोर शॉट्स प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग ऑडियंस को ब्रेन वॉश करने में सफल रहती है। खुशबूस करके क्यों वजाइना बोला? I mean, just say it. Vagina! इन मूवीज में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ऑडियंस को सिर्फ अल्कोहल पार्टी और लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है। ये फिल्म सीरियस सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को एक्सप्लोर करने के बजाय वल्गर जोक्स और शॉक वैल्यू पर ज्यादा फोकस करती है। What's the difference between men and condoms? What? Condoms have changed. They are no longer thick and insensitive. फेमिनिज्म के कलेक्टिव प्रोग्रेस के बजाय सिर्फ पर्सनल प्लेजर और सेल्फ इंडल्जेंस तक सीमित कर देती है। डायलॉग्स के थ्रू पेट्रियार्की को क्रिटिसाइज किया जाता है। So much of rubbish, nonsense, And it's bullshit. for It's the a audience. wrong Wrong message message to the audience. Very female empowering. थप्पड़ मूवी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस मूवी में एक थप्पड़ के कारण डाइवोर्स हो जाता है। अगर मिडिल क्लास के लोगों में ये माइंडसेट आ गया तो सोचो डाइवोर्स रेट कितना बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंस को थप्पड़ मारने का अधिकार, लेकिन अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो कितने कपल्स हैं जिनके बीच झगड़ा आम बात है। अब उसको सॉल्व करने के बजाय अगर डाइवोर्स दे दिया जाए तो क्या होगा? यही नैरेटिव्स एंटी फेमिनिस्ट या एंटी पैट्रियार्की समाज के लिए एक धब्बा है। हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए, जहां मेन और वुमेन पहले की तरह एक साथ हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। बहुत लोग खुलेआम आकर कहते हैं मैं फेमिनिस्ट हूँ। जोसेफ गॉर्डन, क्रिस हेम्सवर्थ, फरहान अख्तर, टॉम हार्डी, शाहरुख खान। Have women played a very important role in your life, do you think? I don't spend time in the company of men. ये सब एक्टर्स हैं जो ओपनली कहते हैं मैं फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि ये समझते हैं वुमेन समाज के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैन। असली मुद्दा ये भी नहीं है कि ये मूवीज टॉक्सिक फेमिनिस्ट या पैट्रियार्की प्रमोट करती है।
देखो, मूवीज प्रॉफिट बेस्ड होती है, तो लोगों को वही दिखाया जाता है जो कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग हो, ताकि प्रॉफिट बनाया जा सके। ऑडियंस को समझने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। लोग इन मूवीज से इजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ड्रीम में जीना शुरू कर देते हैं। आज रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स आम बात हो गई है। गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स इजिली स्वैप हो जाती है। टॉक्सिक फीमेल्स इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे बिकनी पोस्ट डालती है ताकि फॉलोवर्स बढ़े। इन्फ्लुएंसर्स आज दिखावे का जिंदगी जीते हैं, रियलिटी से तो बहुत दूर, और लोगों को लगता है ये असल जिंदगी है और इसे कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं और धीरे धीरे वैसा बनने भी लगते हैं। यही सब इनसिक्योरिटी की वजह से लोग शादी नहीं करना चाहते। डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों का स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। ज्यादातर वुमेन डिलूजनल हो गई है रिलेशनशिप्स को लेकर। अगर कोई लड़की 50,000 कमाती है, उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं 2 लाख वाले लड़के से शादी करूंगा, और जो लड़का 2 लाख कमा रहा है उसको होम मेकर चाहिए। आज एवरेज गर्ल्स को भी 5 लाख वाला लड़का चाहिए, और जॉब्स की इतनी किल्लत है ये तो सबको ही पता है। कंपनी ले ऑफ्स कर रही है, जिनके पास मेरिट है वो भी जॉबलेस है। या तो जॉब नहीं मिल रही या तो वर्क प्लेस टॉक्सिक है। जब ये माइंडसेट होगा तो ऑब्वियसली मैरिज रेट भी कम होगा। हमें डिल्यूजन से बाहर आना होगा और रियलिटी को देखना होगा। रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम्स लड़के ज्यादा फेस करते हैं, चाहे वो जॉब हो, घर हो या मैरिज। सोसाइटी ने एक आइडियल मेन का नॉर्म सेट कर दिया है जिसे सबको फॉलो करना है। जॉब नहीं है तो घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, लड़कियां तो दूर की बात है। लेकिन अगर लड़की जॉब नहीं कर रही तो कोई बात नहीं है। लड़कों को इतना स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत बारी तो सुसाइड कर लेते हैं। जब तक ये प्रॉब्लम सोसाइटी में परसिस्ट करेगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हमें अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है, तभी सोसाइटी में सुधार आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।